नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज का टॉपिक बड़ा खास है। आज हम बात करेंगे, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ आम खा सकते हैं। ये सवाल मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा है और बार बार पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए, क्या हम आम खा सकते हैं, हमें डायबिटीज़ है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे आप सभी को कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो क्या आपको आम खाना चाहिए या आपको आम नहीं खाना चाहिए। अगर खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरी आपको ये इसके बारे में जानकारी देंगे। बात ये आ जाती है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और हम कहते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज को शुगर कंट्रोल करना चाहिए, चीनी कम खाना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए। और क्योंकि आम जो है ये काफ़ी मीठा होता है, तो क्या डायबिटीज़ के मरीज़ जो है वो आम खा सकते हैं। अगर खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं, और नहीं खा सकते तो क्यों नहीं खा सकते। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे होंगे। बहुत सारे डाइटिशियन, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप भरपूर आम खा सकते हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 किलो आम भी खा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। तो उससे आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा नहीं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एक सीक्रेट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आम खाएंगे तो आपका शुगर लेवल जो है कम हो जाएगा और आपका जो डायबिटीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप डायबिटीज़ के मरीज़ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ये सीक्रेट आप लोगों से अभी तक छुपा के रखे हैं। तो क्या इस बात में दम है, कितना सच्चाई है। और ये आप सभी को ये जो सवाल है हमेशा आपके दिमाग में आते रहते होंगे। और आजकल सारे लोग जो है YouTube देखते हैं और YouTube देख के ही अपना इलाज करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं जो साइंटिफिकली सही नहीं है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही में 1 किलो या उससे ऊपर आम खाने से आपका डायबिटीज़ क्योर हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि जो लोग इसको फॉलो करते हैं तो उनको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी कई बार हो जाता है। तो दोस्तों, आम एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब जानते हैं ये एक बहुत ही अच्छा फल माना जाता है और तभी इसको फलों का राजा कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी है। ये एक बहुत अच्छा फाइबर होता है इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। विटामिन जैसे A, B, C, E, इस तरह के विटामिन्स काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स जैसे कि आपके पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया या फिर आयरन हो गया। तो आम में विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत अच्छे खासे मात्रा में पाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आम तो बिल्कुल खाना चाहिए। जो हेल्दी पर्सन है उनको तो बिल्कुल भी खाना चाहिए और रोज़ खाना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि जिनको डायबिटीज़ है क्या वो आम खा सकते हैं, और अगर खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आम में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बेसिकली एक टूल है जिससे हम ये मेजर करते हैं कि अगर आप वो फूड आइटम आप लेते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल कितना तक जा सकता है। इसको हम मेजर करते हैं 0 से लेके 100 तक। तो अगर आप किसी भी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो उस फूड आइटम को जो डायबिटिक पेशेंट है उनको अवॉइड करना चाहिए। जो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड आइटम होता है वो जैसे ही आप उसको खाएंगे तो इमीडिएटली आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है
और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड आइटम होते हैं वो आपका ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता है, क्योंकि वो उसमें काफ़ी फाइबर होता है और बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसके कारण जो है आपका शुगर लेवल को इतना जल्दी रेज नहीं करता है, वो इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है और धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होता है, तो इसीलिए आपका शुगर लेवल इतना जल्दी से बढ़ता नहीं है। तो अगर किसी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या उसके नीचे है तो उसको हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं, और वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सही रहता है। अब जितने भी फूड आइटम जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे है वो डायबिटिक के पेशेंट्स ले सकते हैं, और अगर 55 के ऊपर अगर किसी भी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है तो डायबिटिक के मरीज को उनको ये अवॉइड करना चाहिए। अब आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो तकरीबन 51-52 के आसपास होता है, तो यानी कि ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है, तो आप जो है इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, डायबिटीज़ के मरीज इनको ले सकते हैं। एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है कि 100 ग्राम आम में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर न्यूट्रिशन फैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो 100 ग्राम आम में तकरीबन 15 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आप अपना कार्बोहाइड्रेट जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपको पूरा दिन में 100 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट अगर लेना है तो आप 100 ग्राम आम खा सकते हैं, जहां से आपको 15 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, और बाकी जो 85 ग्राम के आसपास है वो अगर आप किसी और फूड आइटम से बैलेंस कर लेंगे तो आप 100 ग्राम आम डेली खा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग क्या होता है अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग जो होता है वो आपको एक दिन में आपको ये काउंट करना होता है कि आपको कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो 100 ग्राम या इसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं और आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आपको डायबिटीज़ रिवर्सल में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आप आम बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको आम खाना है तो आपको जो है कार्ब काउंटिंग करना पड़ेगा, आपको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 1 किलो आम खा जाए या 2 किलो आम खा जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे, और कितना भी आम अच्छा क्यों ना हो, कितना भी एंटीऑक्सीडेंट हो या मिनरल्स हो या विटामिन्स हो उसमें, लेकिन उसमें फिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होगा अगर आप उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खाएंगे। तो अगर आपको आम खाना है तो आपको पोर्शन साइज पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक दिन में 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक आम खा सकते हैं, उससे ज़्यादा मत खाइए। और अगर आप आम खाते हैं तो आप अपना दूसरा चीज़ जो है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए, जैसे चावल हो गया या रोटी हो गया, जो जिनमें भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको थोड़ा सा आप कम खाइए। तो उनको अगर कम करके अगर आप आम खाते हैं तो आप आम को बिल्कुल खा सकते हैं और उसको आम को भी इंजॉय कर सकते हैं। अब स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि अगर आप आम को खाना चाहते हैं और अगर आप किसी और फूड आइटम के साथ मिला के खाते हैं जिसमें काफ़ी हद तक प्रोटीन होता है, जैसे कि अंडा हो गया या फिर नट्स हो गया, सीड्स हो गया या पीनट बटर हो गया, अगर आप इनके साथ मिला के अगर आप आम को खाते हैं तो ये देखा गया है कि जो कार्ब कंटेंट उसमें आम में होता है वो स्लोली डाइजेस्ट होता है, और आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इमीडिएटली बढ़ाता नहीं है। तो आप आम अगर आपको खाना है तो कोई ऐसा फूड आइटम के साथ मिला के खाइए जिसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है।
आम आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, थोड़े क्वांटिटी में बढ़ाएगा या ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाएगा, ये पर्सन टू पर्सन भी डिफ़र करता है। कुछ लोगों को देखेंगे कि वो जिनको डायबिटीज़ है वो 200 ग्राम के आसपास आम खा के भी उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, और कुछ लोगों को 50 ग्राम भी आम खा लेंगे तो उनका शुगर लेवल जो है शूट कर जाता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप आम खाते हैं तो पहले आप 50, 60, 70 ग्राम से शुरू करिए, और फिर आप मेजर करिए अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करके देखिए आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपका बॉडी जो है अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहा है और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इमीडिएटली शूट नहीं हो रहा है, तो आप धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और क्वांटिटी बढ़ा के आप देखेंगे कि कुछ ऐसा पर्टिकुलर क्वांटिटी पे आके आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है, तो आपको उस लेवल पे आके स्टॉप कर देना चाहिए, और उससे ज़्यादा आपको जो है आम नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया फलों के राजा आम के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए। इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसके कार्ब काउंटिंग कैसे करना है ये आपको बताया। पोर्शन साइज पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आप आम खा सकते हैं। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कुछ समय के लिए आप आम ना खाएं। एक बार आप अपना जब डायबिटीज़ रिवर्स कर लेंगे तो आप उसके बाद रोज़ आम खा सकते हैं, और इससे कई गुना ज़्यादा खा सकते हैं। आप 100, 200, 300 ग्राम तक भी आम खा सकते हैं डेली, और आपका शुगर लेवल नहीं राइज करेगा। लेकिन ये तब संभव है जब आपने अपना डायबिटीज़ रिवर्सल कर लिया है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो आप कुछ समय के लिए आम मत खाइए। तो दोस्तों, मेरा 6 महीने का और साल भर का डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल पे, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने परिवार जनों से शेयर करिए। मुझे उम्मीद है कि जो जिनके भी मन में ये डाउट है कि अगर उनको डायबिटीज़ है तो वो आम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इस वीडियो को देख के वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि उनको आम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।